इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, हम्द सना, अज़मतों की बिरियाई व बुज़ुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक व ज़ेबा हैं, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा और सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है वो ईमान की नेमत है। आइए उस अल्लाह की तारीफ़ में हम वो दो कलिमात कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है और हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसके बाद दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिर रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन, आज के इस जुमा के खुतबे का जो मौजू है वो है उम्मत मुस्लिमा के मसाइल और उनका हल। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन दिया है, ये शरीयत जो दी है, ये क़यामत तक के लिए काफ़ी हैं और इस शरीयत में, इस दीन इस्लाम में क़यामत तक के आने वाले तमाम मसाइल का हल भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बता दिया है। तो जो मसाइल आज उम्मत मुस्लिमा को पेश आ रहे हैं ये कुछ नए मसाइल नहीं हैं और ये अजनबी भी नहीं हैं। हर दौर में उस उम्मत मुस्लिमा को मसाइल से गुज़रना पड़ा है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। बस आज फ़र्क इतनी है कि हम इसका जवाब देना और इसका हल तलाश करना भूल गए हैं। आज उम्मत मुस्लिमा जो चंद मसाइल से गुज़र रही हैं वो मैं आपके सामने मुख्तसर से वक्त में रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला मुझे हक़ बात कहने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज अगर हम देखें कि उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिर्क में मुलविस हो चुका है और शिर्क में इस कदर वो मुलविस हो चुका है कि वो शिर्क को ही हकीकत में दीन समझ रहा है। शैतान का ये चैलेंज है, ये कोशिश है कि वो इंसान को अल्लाह तबारक ताला की इबादत से फेर दे और उससे शिर्क करवा कर उसकी दुनिया व आखिरत ख़राब कर दे। क्योंकि जब एक इंसान शिर्क में मुलविस हो जाता है तो वो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक होता है और आखिरत में उसका ठिकाना जहन्नम होगा। और शैतान की ये कोशिश है और वो इस कोशिश में इस कदर शिद्दत के साथ वो कोशिश करता है कि अगर वो किसी इंसान को या किसी कौम को अगर वो शिर्क में मुलविस नहीं कर पा रहा है तो वो उसके बाद आने वाली नस्लों को और ज़्यादा तैयारी के साथ शिर्क में मुलविस करने की कोशिश करता है। तो हमें सबसे पहले ये चाहिए कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को तौहीद की दावत दें, उनकी तौहीद मजबूत करें। इसलिए कि जब हमारी तौहीद मजबूत होंगी तो इंशाअल्लाह हम आखिरत में कामयाब होंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत के वक्त अपने बच्चों से बुलाकर यही कहा था कि तुम मेरे मर जाने के बाद किसकी इबादत करोगे, जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 133 में किया है कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को बुलाकर पूछते हैं कि तुम मेरे मर जाने के बाद कहीं अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से फिर तो नहीं जाओगे। उनकी फ़िक्र यह थी कि अपने बच्चों की तौहीद मजबूत करके वो इस दुनिया से जाए। तो हमारी भी यही फ़िक्र होनी चाहिए कि हम अपनी सबसे पहले तौहीद मजबूत करें, अपने बच्चों की तौहीद मजबूत करें। इसलिए कि आज उम्मत मुस्लिमा जिस तेज़ी के साथ शिर्क में मुलविस होती चली जा रही हैं, हमें सोचना चाहिए कि कहीं हमारे बच्चे भी आगे जाकर शिर्क में ना मुलविस हो जाए।
तो ये सबसे बड़ा मसला एक उम्मत मुस्लिमा का आज बन चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा का जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो है बिदअत, या यूँ कह लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की ख़िलाफ़ वर्जी करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की मुखालिफत करना। आप समझिए कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें अपने आखिरी नबी के ज़रिए एक शरीयत दिया, एक दीन दिया, एक रास्ता बताया कामयाबी का। अफसोस की बात है कि हमने उस रास्ते को छोड़कर अपना एक नया रास्ता, एक पैरेलल रास्ता इख्तियार कर लिया। आप देखिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर आज कितना अमल कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निकाह का ये तरीक़ा बताया, हमने उसके बरक्स और कुछ तरीक़ा निकाह का इख्तियार कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज का तरीक़ा बताया, उसके बरक्स हमने अपना एक और नया नमाज का तरीक़ा इख्तियार कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो हमको ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बताए, आज हम उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व नाफरमानी कर रहे हैं। ये एक उम्मत मुस्लिमा का आज सबसे बड़ा मसला बन चुका है। इसलिए कि उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जो बिदअत आज ईजाद हो चुकी हैं, उसी को हकीकत में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ रही हैं। बिदअत को आज लोग सुन्नत समझ रहे, ये उम्मत मुस्लिमा का आज एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को समझें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करें और अपने बच्चों को भी इसी की दावत दें। इसी तरीके से हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा का आज एक और मसला जो सबसे बड़ा मसला बन चुका है वो ये है कि उम्मत में इख्तिलाफ़ात बहुत बढ़ चुके हैं। तिरमिज़ी की हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि नमाजी उसकी इबादत करेंगे, नमाजी उसकी इबादत नहीं करेंगे। शैतान इस बात से मायूस हो चुका है, लेकिन वो इस बात से खुश हो चुका है कि उनमें इख्तिलाफ़ात वो पैदा कर देगा। आज हम देखते हैं कि अगर कुछ लोग, कुछ जमात हमको तौहीद पर नज़र आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर छोटी छोटी बातों में इख्तिलाफ़ात हमें नज़र आते हैं। वो छोटी छोटी बात में एक दूसरे से इख्तिलाफ़ रखते हैं, छोटी छोटी बात में एक दूसरे पर इख्तिलाफ़ात रखने के साथ साथ एक दूसरे से अपने आप को ऊपर बरतरी देते हैं। और जिन लोगों के अंदर तौहीद नहीं है, जो तौहीद पर नहीं है, उनका मामला तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा इख्तिलाफ़ात में ही पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए कि आज उम्मत मुस्लिमा में सबसे बड़ा, अगर हमने किसी चीज़ में एक दूसरे से इख्तिलाफ़ किया तो वो दीन के नाम पर किया। आज मसला ये हो चुका है कि अगर हम किसी मुसलमान को अपने मसलक से हटकर नमाज अगर पढ़ते देख लेते हैं तो उससे सलाम बंद, उससे मुलाकात बंद, अपने मस्जिद के दरवाजे उसके लिए बंद, सिर्फ़ इसलिए कि वो हमारे तरीक़े पे नमाज नहीं पढ़ता, हम जैसे नमाज पढ़ते हैं वो वैसे नमाज नहीं पढ़ता। और यहाँ तक नहीं, बल्कि हमने छोटे छोटे इख्तिलाफ़ात पर एक दूसरे को काफिर का लक़ब भी दे दिया है, एक दूसरे को काफिर कहना हमने शुरू कर दिया है। हमें देखना चाहिए कि क्या ये मसला इतना संगीन है, क्या ये इख्तिलाफ़ात इतना बड़ा है कि हम एक इख्तिलाफ़ की वजह से एक दूसरे को काफिर का लक़ब दे देते हैं। हमें उम्मत में इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत है। इत्तेहाद का ये मतलब नहीं कि अगर सब आलिम एक जगह बैठे हुए हो और मैं ये कहूँ कि सब बरहक है, सब एक जगह कायम हो गए, सब एक जगह जुड़ गए। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के इख्तिलाफ़ात को समझने की ज़रूरत है। अगर वो हमें कोई चीज़ बता रहा है तो उसकी दलील, उसकी बात किस हद तक के सही हैं, ये जांचने और ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन आज हम सिर्फ छोटे सी चीज़ अगर एक दूसरे से अलग है तो बस उसे काफिर का लक़ब देते और उसकी हर चीज़ को हम ठुकरा देते हैं।
ये दीन के नाम पर आज हमारे में जो इख्तलाफात है, ये उम्मत मुस्लिमा का एक सबसे बड़ा मसला बन चुका है और इसका हल यही है कि हमें एक दूसरे के दरमियान इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत है और एक दूसरे के मसाइल को और दलीलों को समझने की ज़रूरत है। इसी तरीके से उम्मत मुस्लिमा का एक चौथा सबसे बड़ा मसला जो है वो है जहालत। जहालत आज उम्मत मुस्लिमा में बहुत तेज़ी से आम हो चुकी है। जहालत की वजह से लोग आज शिर्क में मुलविस होते चले जा रहे हैं। जहालत ही की वजह से लोग आज बिदत में मुलविस होते जा रहे हैं, इसलिए कि उनके पास सुन्नत का इल्म नहीं है, तौहीद का उनके पास इल्म नहीं है, और जहालत की वजह से ही आज उम्मत मुस्लिमा में इतने इख्तलाफात हो रहे हैं, इल्म की कमी की वजह से। और ये इल्म की कमी सिर्फ दीनी तौर पे नहीं बल्कि दुनियावी तौर पे भी आज उम्मत मुस्लिमा में इल्म की कमी पाई जा रही है। हिंदुस्तान में जब एक रिपोर्ट तैयार की गई एजुकेशन के ताल्लुक से, तो उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि मुसलमानों में सिर्फ 1% मुसलमान लोग सिर्फ ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करते हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी मुसलमानों की तादाद है, लेकिन उसमें सिर्फ 1% लोग ही ग्रेजुएशन तक के पढ़ाई करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। दीन में भी हमारी जहालत इतनी आम हो चुकी है कि आज मुसलमानों से अगर हम नमाज के मसाइल पूछ लें तो उन्हें पता नहीं, रोज़े के मसाइल पूछ लें तो उन्हें पता नहीं, ज़कात के मसाइल उन्हें मालूम नहीं, हज का तरीका आज उम्मत मुस्लिमा को मालूम नहीं। जहालत दुनिया के मामले में भी आज उम्मत मुस्लिमा जहालत में चली जा रही है और दीन के मामले में उम्मत मुस्लिमा जहालत की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है। जहां हम अपने मस्जिद और मदारिस कायम करें, हमें ज़रूरत है कि हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी कायम करें, स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी हम कायम करें और रिसर्च के मामले में हम अपने उम्मत को आगे बढ़ाएं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम खातून ने कायम की थी, जो फातिमा अल फहरी जिनका नाम है, और उस यूनिवर्सिटी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक टाइटल हासिल है कि वो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी का उसको टाइटल हासिल है। एक मुसलमान खातून ने कायम की थी। आप 7वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक का उठाकर देख लीजिए कि तकरीबन 70 से 80% जितने भी उस वक्त साइंटिस्ट मौजूद थे वो सारे के सारे मुसलमान थे। लेकिन आज जितने भी साइंटिस्ट आज हमारे पाए जाते हैं वो तमाम के तमाम यहूद हमें मिलते हैं। आज हमने एजुकेशन में भी उम्मत मुस्लिमा बहुत तेज़ी से पीछे चली जा रही है और जहालत की तरफ जा रही है। ये उम्मत मुस्लिमा का एक सबसे बड़ा मसला बन चुका है। इसी तरीके से 5वां जो सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा का मसला है, मसाइल है, वो इकोनॉमिकल मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं। आप देख लीजिए, हर मुसलमान से अगर किसी भी मुसलमान से आप पूछेंगे क्या सूद जायज़ है, सूद हलाल है या हराम है, तो हर कोई आपको यही कहेगा कि सूद हराम है, सूद हराम है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब सूद हराम है तो इसके बरक्स हमने हलाल रास्ता कहाँ इख्तियार किया? कौन सा ऐसा हलाल ऑप्शन हमने इख्तियार किया, हलाल ऑप्शन हमने डेवलप किया जिसके ज़रिए हम सूद से बच सकें? ऐसा कौन सा हमने शरीयती निज़ाम और शरीयती कानून और शरीयती इकोनॉमिकल कानून हमने इजाद किया जिसके ज़रिए हम सूद से बच सकें? आज देख लीजिए आप, इकोनॉमिक के मामले में, माशी मामले में गुर्बत किस तरीके से मुसलमानों के अंदर फैलती जा रही है। मुसलमानों के ममालिक का आज क्या हाल है, जिस तरीके से मुसलमान आज गुर्बत की तरफ चला जा रहा है। मुसलमानों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं जिसके ज़रिए हम एक दूसरे की माशी तौर पर, माली तौर पर एक दूसरे की बिना सूद के तौर पर मदद करें। इस्लामिक बैंक का जो निज़ाम चला है उसे हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसे बिज़नेस को खड़े करें, ऐसे कारोबार हम ईजाद करें जिसमें खुद लोग रोज़गार जो कारोबार ईजाद कर सके हैं। रोज़गार हमको ईजाद करने की ज़रूरत है ताकि हम अपना खुद का घर चला सकें और दूसरों के भी लिए रोज़ी का ज़रिया हम इख्तियार कर सकें। इसी तरीके से उम्मत मुस्लिमा का एक अगला मसला जो सबसे बड़ा मसला बन चुका है, जो मसला नंबर 6 है, वो ये 3 मसाइल को मैंने उसमें एक साथ रखा हूँ कि नशा,
आज उम्मत मुस्लिमा में आम होता चला जा रहा है। इसी तरीके से पोर्नोग्राफी, पॉर्न आज मुसलमानों में आम होता चला जा रहा है। और इसी तरीके से वक्त को ज़ाया करना मुसलमानों में, चाहे वो गेमिंग की शक्ल में हो या फिर वीडियो की शक्ल में हो, आज मुसलमान बहुत तेज़ी से वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। ये उम्मत मुस्लिमा का एक सबसे बड़ा मसला बन चुका है। सबसे पहले नशा को देख लीजिए आप। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब तो धूर बहुत आम चीज़ हो गई। आज उम्मत मुस्लिमा के नौजवान चरस और गांजे में भी मुलविस हो चुके हैं। इस तेज़ी से उम्मत मुस्लिमा नशे की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है। इसी तरीके से अगर आप पोर्नोग्राफी को ले लेंगे तो ये भी इस तरीके से आगे बढ़ चुकी है। उम्मत मुस्लिमा इस तरीके से इसमें मुलविस होती चली जा रही है कि इससे बचाना और इससे बचना आज हमें बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है कि हम अपने बच्चों से और अपने आपसी भाईचारगी से और एक दूसरे से जो हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, जो ताल्लुक़ होना चाहिए, जो एक दूसरे के मसाइल को समझकर हल करना चाहिए, वो हमारे अंदर इख्तिलाफ की वजह से ये चीज़ आम होती चली जा रही है। आज हम अपने बच्चों से बात नहीं करते। आज हम अपने बच्चों के जो उनके परेशानियाँ हैं उसको समझने की कोशिश नहीं करते। इसकी वजह से उन्हें ये लगता है कि जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है, और वो डिप्रेशन हो जाते हैं और उसके बाद वो फिर इन सब चीज़ों में लग जाते हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि उम्मत मुस्लिमा आज कितनी तेज़ी से अपना वक्त को बर्बाद कर रही है, ज़ाया कर रही है, चाहे वो गेमिंग की शक्ल में हो या फिर वीडियो की शक्ल में हो या फिर बस यूं ही ब्राउजिंग करने की शक्ल में हो। एक इंसान को रात में नींद नहीं आती जब तक कि वो कुछ नहीं देख लेता, उसको सुकून महसूस नहीं होता। ये सब चीज़ें एक इंसान को हकीकत दुनिया से दूर करती हैं और दुनिया में भेजने वाला उसका जो मकसद है वो मकसद को उसे गाफिल कर देती है, भुला देती है। ये उम्मत मुस्लिमा का आज एक सबसे बड़ा मसला बन चुका है। इसी तरीके से इस मसले का अगर हमें हल ढूंढना है तो हमें हर वक्त अपनी आखिरत को याद करते रहना है। हम अपनी आखिरत को याद करते रहेंगे और दुनिया में भेजने का मकसद हम याद रखेंगे तो इन सब चीज़ों से हम इंशाअल्लाह बच सकते हैं। इसी तरीके से उम्मत मुस्लिमा का जो मसला एक और बन चुका है, जो सबसे बड़ा मसला है, वो ये है कि इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो गलत फहमी और इल्ज़ामात जो मुसलमानों पर लगाए जा रहे हैं। आज मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमान अपनी औरतों को इज़्ज़त नहीं देते, मुसलमान अपनी औरतों को हुकूक नहीं देते, बल्कि उन्हें पर्दे में कायम रखते हैं और कैद रखते हैं। मुसलमानों पे आज इल्ज़ाम लगाया जाता है, उन्हें देखने से पहले, उन्हें परखने से पहले, उनकी जांच करने से पहले उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। ये मुसलमानों पर जो इस्लामिक फोबिया और जो रेसिज्म के मुसलमान आज जो शिकार हो चले जा रहे हैं, ये उम्मत मुस्लिमा का एक सबसे बड़ा मसला बन चुका है। इस मसले का अगर हल हमें करना है तो इसका एक ही हल है कि हम दावत का काम करें, दावत दे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को, उनको बुलाए, उनको दावत दे उस ज़बान में वो जो ज़बान समझते हैं। और दावत देने के साथ साथ हमें सोशल वर्क में भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सोशल एक्टिविटीज़ करके हम एक दूसरे से भाईचारगी कायम करें और अपने इस्लाम की दावत उन तक दें और पहुँचाएँ। आप जानते होंगे कि इंडिया की ही एक कम्युनिटी सिखों की जो इंडिया से ही निकली हुई है, आप उन्हें देख लीजिए कि कितना वो सोशल वर्क करते हैं। पूरे दुनिया में वो सोशल वर्क करने के वजह से जानी जाती हैं। हिंदुस्तान के ही रहने वाले, लेकिन उन्होंने सोशल वर्क करके अपने मज़हब के प्रचार किया, फैलाया। हमें भी कोशिश करना चाहिए कि सोशल वर्क करके हम अपने इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंचाएं और इस्लाम के जो इल्ज़ामात इस्लाम पे लगाए जा रहे हैं और गलत फहमियाँ इस्लाम के ताल्लुक से मुसलमानों में हैं वो दूर करने की कोशिश करें। इसी तरीके से हम अपने एजुकेशन सेंटर कायम करें और उसकी हमें जीती जागती मिसाल मिलेंगी कि जो एजुकेशन सेंटर होते हैं ये बहुत तेज़ी के साथ दावत का काम करते हैं। आप क्रिश्चियन को देख लीजिए, ये इनकी जो स्कूलें होती हैं, कॉन्वेंट स्कूल के नाम पर जो इन्होंने दावत का काम किया, कितनी तेज़ी से वो अपनी दावत दूसरे बच्चों तक और दूसरे मज़ाहिब तक पहुँचाते हैं। कॉन्वेंट स्कूल आज हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट स्कूलें मानी जाती हैं, क्रिश्चियन लोगों की है। वो स्कूल के ज़रिए और एजुकेशन के ज़रिए अपने दावत का काम कर रहे हैं। हमें भी कोशिश करना चाहिए कि एजुकेशन के ज़रिए हम अपनी
दावत को और फैलाए और अपने इल्ज़ामात जो इस्लाम पे लगाए जा रहे हैं उसका हम जवाब दें। इसी तरीके से मेडिकल रिलीफ फंड हम मुसलमानों के ज़रिए हम दूसरे कौमों की मदद करें मेडिकल के ज़रिए, और जो डिज़ास्टर जब कोई हालत और मुसीबत के वक्त हम मुसलमानों को चाहिए कि दूसरे मज़ाहिब की हम मदद करें और उनके इख्तलाफात जो इस्लाम के बरअक्स है उसे दूर करने की कोशिश करें। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगला मसला जो मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला बन चुका है वो ये है कि ज़िना आज बहुत तेज़ी से आम हो चुका है। इसका हल अल्लाह तबारक ताला ने हमें बताया है कि इसका हल निकाह है। आज आप देख लीजिए कि ज़िना सिर्फ वो नहीं कि जो शादी के पहले एक इंसान उसमें मुलविस होता है, बल्कि आज कई एक ऐसे लोग भी हमें इसमें मुलविस नज़र आते हैं जो खुद शादीशुदा है। ज़िना इस तरीके से इस उम्मत मुस्लिमा में आम होता चला जा रहा है। ये उम्मत मुस्लिमा का एक सबसे बड़ा मसला है और अल्लाह तबारक ताला ने इसका हमें सीधा हल बता दिया है कि तुम्हें अगर निकाह करने की इजाज़त दी है, अगर एक नहीं तो हम 4 की हमें इजाज़त दी है। इसी तरीके से उम्मत मुस्लिमा के आज एक सबसे बड़ा मसला ये भी बन चुका है कि उम्मत मुस्लिमा के पास आज एक कोई अपना खुद का ऐसा कोई लीडर नहीं है या फिर एक ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि हाँ ये मुसलमानों का रहनुमा है या हमारे मुसलमानों के तरफ से ये दूसरे मज़ाहिब के पास हमारी बात रखता है, हमारी लीडरशिप रखता है। और मुसलमानों के पास जो हम ये कह सकते हैं कि थिंक टैंक की कमी है। थिंक टैंक जो मुसलमानों को चाहिए कि आगे फ्यूचर में हम अपने मज़हब को किस तरीके से लोगों तक पहुँचाए और अपने मज़हब के तरक्की में क्या काम करें, ये आज मुसलमानों को इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। आप दूसरे मज़ाहिब को, यहूदियों को देख लीजिए कि उनके पास कई कई साल के प्लानिंग होते हैं कि उनको दावत का काम कैसे आगे करना है और अपने मज़हब के कैसे तरक्की पर ले जाना है। कई ऐसे ममालिक होते हैं जो अपने आगे इन फ्यूचर के प्लानिंग को पहले से ही सोच कर रखते हैं और एक निज़ाम तैयार करके रखते हैं कि हमें आगे फ्यूचर में ये काम करने हैं। लेकिन आज एक मुसलमान को इसकी कोई परवाह नहीं, बस वो जवान होता है तो कमाने की फ़िक्र करता है, शादी हुई तो घर बनाने की फ़िक्र करता है, फिर उसके बाद पोता पाती को संभालने और फिर उसका मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम पहले से ही जो आने वाले मसाइल हैं उनको दूर करने और अपनी उम्मत मुस्लिमा की तरक्की की कोई फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से आज उम्मत मुस्लिमा का एक और सबसे बड़ा मसला ये बन चुका है कि उम्मत मुस्लिमा मीडिया की बहुत बड़ी शिकार हो चुकी है। मीडिया की बहुत बड़ी अलगार उम्मत मुस्लिमा पे लगाई जा रही है। मीडिया के ज़रिए बहुत इल्ज़ामात मुसलमानों पर लगाए जा रहे हैं। ये मीडिया जब इजाद हुआ था, जब इसका डेवलप हो रहा था, तो हमने तो बड़ी आसानी से इस मीडिया को हराम 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 करार दिया और टीवी को हराम हराम करार दिया और इसमें हमने बहुत पीछे रहे। इसका ही फ़ायदा उठाकर दूसरे मज़ाहिब ने ये मीडिया के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा पर जितने इल्ज़ामात हो सकते हैं वो इल्ज़ामात उन्होंने लगाने की कोशिश करे और जितने गलतफ़हमियाँ इस्लाम के ताल्लुक़ से वो फैला सकते थे उन्होंने फैलाने की कोशिश करे। हम इस मामले में पीछे रहे ये कहकर कि ये हराम है, लेकिन आज ये बात हमको खुद समझ में आ रही है और बहुत से ऐसे इस्लामिक चैलेंज अब हम मीडिया में उतर रहे हैं और इसके जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपना खुद का एक मीडिया हाउस कायम करें, खुद का अपना एक न्यूज़पेपर कायम करें, न्यूज़ के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए उम्मत लोगों तक इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा का चेहरा लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करें। हम इस चीज़ में पीछे रहे थे, लेकिन आज हमें ये कोशिश करना चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा का जो हकीकी चेहरा है वो दुनिया के सामने हम लाने की कोशिश करें। इस्लाम की दावत का काम मीडिया के ज़रिए, आज सोशल प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्क के ज़रिए हम दावत का काम आगे कर सकते हैं, इसलिए कि इसी ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा पर पहले इल्ज़ामात बहुत सारे लगाए जा चुके हैं। आज हमें उनके रद्द करना पड़ता है और उन्हें जवाब देना पड़ता है। अल्लाह तबारक, ये चंद मसाइल थे जो मैंने आपके सामने उम्मत मुस्लिमा के रखने की कोशिश की। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो भी आज उम्मत मुस्लिमा के मसाइल है अल्लाह तबारक ताला उन्हें हल करने के हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम गुनहगार हैं, हम ख़ताकार हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें जो बीमार है उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमा, जो मुसीबत ज़दा उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जिन पर जुल्म सितम और ज़्यादती हो रही है अल्लाह आलमीन उनके जुल्म से उनको तो निजात अता फ़रमा, जो बेरोज़गार है उनकी रोज़ी का ज़रिया अता फ़रमा, जो मालदार है उनके माल की तो हिफाजत फ़रमा। इलाह आलमीन, जब तक हमको ज़िंदा रखना ईमान ही पर ज़िंदा रखना और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान ही पर हमारा ख़ात्मा हो। इस हाल में इस दुनिया से हमें तो उठाना कि तो हमसे राज़ी हो चुका हो, खुश हो चुका हो, हमारे नाम अमाल से हमारे तमाम गुनाह ख़ता और मासियत को माफ़ फरमा चुका हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अतम्मु व अहम्मु व अकबर।